हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग अभी तक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। हमने साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन को कल बहुत अच्छे से कराया। आज उसी के क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन कराएंगे। हमने कल एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। उस क्वेश्चन के आंसर बहुत लोगों का सही आया था। उसी क्वेश्चन को मैं फिर पहले करा दे रहा हूँ, उसके बाद उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपने इस चीज को देखा होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्लास में सब लोग आ जाइए, क्लास में बता दीजिए सबको, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। जो नए लोग हैं, ठीक है, लाइक तो सब लोग कर दीजिएगा। लोगों के पास क्लास भेजिए उसको लिंक को, ताकि लोग क्लास में बन सके, ठीक है। यहाँ पे देखना संडे का दिन है और लोगों से बताइए कि आप क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, अंत तक हम आपको बताते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से। और लोगों से बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास में आ जाएं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोगों से कहिए जल्दी आए, ठीक है। और चलो हम लोग पढ़ते हैं कल वाला पहले क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन देना हमने आपको दिया था। क्वेश्चन क्या था उसमें आपका दिया था, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि बताइए। आपको हमने वह राशि पूछा था, तो यहाँ पे हम चाहे आप बेसिक कर सकते हो, चाहे आप उसका कुछ ना करिए। 1 साल का देखना ब्याज आप चाहे ट्रिक से भी कर सकते हैं, और ट्रिक ना करके आप सीधे हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखना आपका, यहाँ पे एक सूत्र होता R2 इंटू T2 आपका माइनस R1 इंटू T1 आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर अंतर। क्या आ जाएगा? बराबर अंतर। तो आप देखना R आपका दिया कितना है, R2 यहाँ पे दिया है आपका कितना प्रतिशत, आपका 4 वर्षों में, तो आपका दर वही है, ठीक है। 5 ही 5, तो आपका 5 गुणे आपका 4 माइनस आपका 5 गुणे आपका 3 बराबर यहाँ अंतर कितने, 42 रुपए का। ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे 5 चौक 20 और माइनस से कितना हो जाएगा, आप 5 तिहाई 15 बराबर कितना आपका हो जाएगा 42। तो ये आपका 5 रेशियो बराबर कितना, 42 रुपए। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे हम लोग। आपका जो भी मूलधन होगा 100, आपका 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था, हम लोग एक रेशियो का मान निकालना चाहते हैं, कुछ ना करना, एक रेशियो बराबर आपका आ जाए कितना, 42/5। तो जो आपका मूलधन होगा, ये जो मूलधन P होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 1% का मान आ गया, एक रेशियो का मान आ गया, तुम इसको रेशियो प्रतिशत कर लो, ठीक है। यहाँ आपका 5% है, ये भी 5% है, तो ये भी 20%, 4 ये प्रतिशत, तो ये 1%। 1% का मान इतना है, तो 100% आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो 42/5 गुणे आपका 100, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 42 दूना आपका हो जाएगा 84, 5 4 840 रुपए आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या था, वो राइट था, 840 रुपए। बात समझ में आई? अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले लीजिए, क्वेश्चन कुछ है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो समझ में आ गया, इसकी मिटा देना, ठीक, देखना। समझना क्वेश्चन को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया है। इस क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देना, समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखना अगला क्या कहा आपसे, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2 बैंकों में आपका, यहाँ पे आप 500 रुपए पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपए, 2.5 रुपए है, तो उनके ब्याज दरों में कितना अंतर आएगा, उनके ब्याज दरों में कितना अंतर आएगा। यहाँ पे मेरी बात समझना, ये आपका कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, आप R1 R2 का कर लेंगे। देखना यहाँ पे इस सूत्र से हटके आप इस सूत्र को लगा लेंगे, देखना आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका P, ये सूत्र होता है P इंटू R2 माइनस R1 गुणे आपका हो जाएगा T/100 बराबर आपका अंतर। क्या हो जाएगा, बराबर आपका अंतर। तो ये P कितना आपका 500 गुणे R2 आपका कितना दिया, यहाँ पे R2 पूछा है अंतर का, R2 माइनस R1 गुणे T कितना आपका दिया है 2 वर्ष बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 2 दशमलव आपका 5।
ये आप यहाँ पे देखेंगे 50 दूना कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R2 माइनस R1 बराबर आपका 2.5। यही क्या आ जाएगा दरों का, उनके दरों का भी यही आपका अंतर आ जाएगा। ये कितना 2.5 ठीक है। तो अगर हम इसको प्रतिशत निकालना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे देखना ये 500 रहेगा, इतने देखना ये कितना रहेगा, ये 500 रहेगा। यहाँ पे गलती देखो क्या हो गई, मूलधन ना, तो ये आपका ही हो जाएगा कितना 100। तो ये अगर फिर से काट दे रहा हूं मैं 2, ये रहेगा, समझना मेरी बात को, 80000 कट गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, आपका ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बराबर आपका 5 दूनी 10 बराबर 2.5। ये जब हम भाग देंगे इधर जाके तो R2 माइनस R1 बराबर आपका 2.5 बटे 10, ये भाग देंगे कितना है 0.25, तो क्या आ जाएगा प्रतिशत आएगा, क्योंकि R1 R2 का अंतर पूछा है, क्या आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। बात समझ में आ रही, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 25%, सॉरी 0.25% आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करना, फिर अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा हम करवाते हैं करना। चलो अब हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखना जो अगला क्वेश्चन दिया है वो कितना अच्छा दिया है। यहाँ पे देखना आप लोग, क्वेश्चन में कहा क्या आपका, यहाँ पे दिया एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25.8 रुपए है, तो वह राशि बताइए। कुछ नहीं, वह राशि पूछा, अंतर भी दिया है। यहाँ पे समझना, आप यहाँ पे वही सूत्र अंतर का लगा देंगे। यहाँ पे अंतर का चाहे सूत्र लगा दो, चाहे अपना बेसिक लगा दो। बेसिक से बेटर आपका ये सूत्र होता है आपका P इंटू आर, दिख रहा होगा ना, ये हो जाएगा P इंटू आर। यहाँ पे देखना, पहले क्वेश्चन को समझना, कुछ नहीं करना है। आपको दिया है एक निश्चित राशि 6% था, तो आपका यहाँ पे देखना टाइम का अंतर पूछा है, तो P इंटू आर, अब की बार T2 अंतर पूछा माइनस T1 आपका बटे 100 बराबर आपका हो जाएगा अंतर। मेरी बात को समझना, ये सूत्र जब आपका इसका अंतर देगा तो आप T का समय का अंतर दिया है, इससे पहले हम लोग का R का अंतर दिया था। यहाँ पे P कितना आपका दिया है, P आपको यहाँ पे P ही ज्ञात करना है, तो P ज्ञात करना है। R आपका कितना है 6%, R कितना 6%, और T2 कितना दिया आपका, T2 और T1 6 माइनस आपका दर 5 बटे कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर आपका हो जाएगा ब्याज का अंतर दिया है 25.8। ये हो जाएगा आपका P गुणे 6 बटे 100 बराबर आपका 200.25.8। ये हो गया, ये गुणा कर देंगे, P बराबर आपका हो जाएगा 25, 100 से गुणा होगा 80 बटे 6, 6 का 9 6 6 चौक 24, बचा कितना आपका 6 आपका 6 3 18, ठीक है 0 रुपए, कितना हो जाएगा आपका 430 रुपए आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन देखना है आपका सिर्फ सब कुछ सूत्र पे टिका है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कभी आपको समझ में क्वेश्चन अच्छा से आ जाएगा, ठीक। इसको क्वेश्चन को देखना। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा टाइप चेंज है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। केवल आप एक बार इस क्वेश्चन को सही से समझना, क्वेश्चन पक्का आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना, खाली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो कहा क्या है आपका, कह रहा है यहाँ पे आपका शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपए ब्याज मिले, उसने कुल कितनी राशि जमा की। इसका मतलब क्या पूछा है, मूलधन पूछा, P का मान पूछा। P का मान जब आपका पूछा है तो P का मान हम लोग निकालने देखना, P का मान कैसे निकालेंगे। आपका यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आप मान लो मूलधन कितना होगा 100%, मूलधन 100% होगा तो आपका 6 10% 12% ना, तो कुछ नहीं करना, आपका देखना R1 इंटू T1 प्लस, ठीक है, प्लस R2 इंटू T2 बराबर आपका कुल ब्याज हो गया, ठीक है। तो आपका इसी सूत्र पे इसको लगाना है, इसी सूत्र पे क्या करना है, इसको आपको लगाना है। क्वेश्चन देखना, R2 आपका यहाँ पे दिया, P हम मानते कितना है, P अपने आप में 100% है, ये चीज याद रखना। तो हम आपका 1% का मान निकाल लेंगे पहले। तो R1 दिया है आपका कितना, आपका 10% दिया, 10% कितने साल के लिए, आपका 3 साल के लिए, प्लस आपका 12% दिया है, 12% कितने साल के लिए, ये भी 3 साल के लिए दिया है। कुल कितना है 3300 है, तो ये हो जाएगा 10 तिहाई
30%, ये 12 तिहाई आपका हो जाएगा 36%, और ये हो जाएगा आपका 3300, ये हो जाएगा आपका 66% बराबर 3300, 33 दूना और 2 पंचे, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका कितना 50। 1% का मान आया कितना आपका यहाँ पे 50। तो आप यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे अगर आपका क्या है दोनों बैंकों में जमा की गई कुल धनराशि, ठीक है। तो एक बैंक का पहले हम निकालते हैं, एक बैंक की बात कर रहा हूं, तो 100% आपका एक बैंक में कितना आपका 5000, 1% का मान 50, तो एक बैंक में कितना 5000। तो दोनों बैंक की बात किया, दोनों बैंक में देखना, दोनों बैंक में कितना हो जाएगा 2 गुणे 5000, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपए ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक बैंक का आया था तो दोनों बैंक का पूछा, कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलो इसको मिटाएं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको समझना, बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। सेम ऐसे पैटर्न पे अगला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ कहा नहीं है, बस आपको समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा आपका श्रीनिवासन ने बराबर राशि दो बैंकों में क्रमशः 10% तथा 12% ना प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से जमा की। एक वर्ष के अंत में उन्होंने कुल ब्याज के रूप में 1650 रुपए प्राप्त हुए। प्रत्येक बैंक में कितनी राशि जमा की। अच्छा, इसमें प्रत्येक बैंक का पूछा है, एक एक बैंक का पूछा है, तो कुछ नहीं करना, ये एकदम सेम क्वेश्चन वही था आपका। यहाँ पे कितना दिया है 1600 आपका 50 रुपए, तो हमको दिया है यहाँ पे 10% आपका एक साल की बात किया है, तो आपका ये 10% गुणे 1 प्लस आपका 12% गुणे आपका 1 गुणे आपका 1 बराबर कुल धनराशि कितना आपका दिया है 1650। ये हो जाएगा 10% प्लस 12% बराबर 1650, तो हो जाएगा 22% बराबर 1650। 11 दूनी 22, 11 के 11, 25 55, 2 कितना आ जाएगा 1% बराबर आपका आ जाएगा 75, ठीक है। सॉरी कितना आ जाएगा 75। तो आपका पूछा है प्रत्येक में कितना धनराशि जमा की, तो हमको पता है जो मूलधन है वो आपका 100% होता है। तो एक बैंक का आपका प्रत्येक बैंक निकालो, एक बैंक का निकालो, एक बैंक का कितना हो जाएगा आपका 75 गुणे आपका 100, कितना आ जाएगा आपका 7500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ लो, और क्वेश्चन देना कुछ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने कह रहा हूं, बस कुछ नहीं करना था, आप इस सूत्र पे करेंगे। सूत्र क्या है इसको आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे बड़ी जल्दी आएगा, ठीक है। अगर इसका बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बाकी ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन कुछ था नहीं, ठीक है। अब कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटी क्लास सही, लेकिन कल क्लास आप फिर आपको बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, जो कि कल की क्लास आपकी लंबी क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।